सभी दोस्तों को जय हिंद। आपके मन में भी ये डाउट है कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? तो दोस्तों, यदि आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बखूबी पता है कि हमें टेक्निकल भी पढ़ना होता है और नॉन टेक्निकल भी। तो जब हमारा कोई एग्ज़ाम होता है, रिसेंटली मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आया और उसका सिलेबस पैटर्न क्या है कि टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल भी है, तो हम दोनों पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। टेक्निकल तो पहले से पढ़ रहे होते हैं, नॉन टेक्निकल भी अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ, किस्मत खराब रही, सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर मान लीजिए कि 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के बाद आपका कोई और एक एग्ज़ाम लगा और उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस पैटर्न है, मान लीजिए कि उसमें टेक्निकल पूछा जाएगा लेकिन नॉन टेक्निकल नहीं पूछा जाएगा, या नॉन टेक का होगा भी तो ऐसे 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, मतलब वेटेज बहुत कम रहे, या नॉन टेक्निकल पूछा ही ना जाए, केवल टेक्निकल हो उसके सिलेबस में। तो मोस्टली हम लोग क्या गलती करते हैं? मोस्टली ये गलती करते हैं कि हम लोग नॉन टेक को पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभी जो आगामी एग्ज़ाम है 15-20 दिन या 1 महीने में, उसमें तो नॉन टेक आना नहीं है, तो नॉन टेक्निकल छोड़ देते हैं, बस टेक्निकल पढ़ते हैं। और ये हम तरीका अपनाते हैं और जिससे मान लीजिए कि हमारा सिलेक्शन फिर नहीं हुआ। अब उसके बाद फिर 1 महीने के बाद मान लो आपका कोई एग्ज़ाम डेट आया, कोई एग्ज़ाम आपका आया 1 महीने के बाद, उसमें आपने फिर क्या किया कि उसमें टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल भी है। उसका जो सिलेबस पैटर्न है टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल भी है। तो मुझे आप एक बात बताएं कि जो नॉन टेक्निकल आपने पिछली एग्ज़ाम के लिए छोड़ दिया था, अभी आपको फिर से नॉन टेक्निकल को पढ़ना पड़ रहा है, तो क्या आप उतना जल्दी कवर कर पाएंगे नॉन टेक्निकल को? तो जवाब है नहीं कर पाएंगे। ये केवल सांत्वना देने वाली बात है अपने आप को कि भाई मैंने नॉन टेक भी पढ़ी थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन यदि आप इस तरीके से नॉन टेक्निकल को पकड़ेंगे छोड़ेंगे, तो वो सिर्फ आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, पर असलियत ये है कि आपकी पकड़ नहीं हो पाई नॉन टेक्निकल पे अच्छे से। तो मेरा आप लोग से निवेदन है, ये गलती ना करें। कोई भी एग्ज़ाम हो ना हो, नॉन टेक्निकल को नहीं छोड़ना है। हाँ, ये ज़रूर करें कि यदि आपका किसी एग्ज़ाम में नहीं है, जीके, जीएस, करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं पूछना है, नहीं आना है, तो भाई आप उस पर समय कम दें, ज़्यादा समय टेक्निकल को पढ़ने में दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीके, जीएस, करंट अफेयर को हम पढ़ना ही बिल्कुल बंद कर दें उस टाइम के लिए जब तक एग्ज़ाम होना है। तो आप बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। आप नॉन टेक्निकल को भी पढ़ते रहें, हमेशा पढ़ते रहें, क्योंकि नॉन टेक्निकल ऐसा चीज़ है जो हमेशा रेगुलर पढ़ने से ही वो हमारे माइंड में रहता है, अदरवाइज़ हम भूल जाते हैं। तो इसका आप ध्यान दें, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको निरंतर पढ़ते रहें। एग्ज़ाम ठीक है, एग्ज़ाम को फोकस करना अच्छी बात है, जो भी एग्ज़ाम रिसेंटली है उसको टारगेट करना अच्छी बात है, लेकिन आप ये मान के चलें कि 5-6 महीने तक आपको टाइम देना है प्रॉपर कि मैं सब कुछ पढ़ूं और किसी भी चीज़ को भूलूं ना जो मैं पढ़ लिया। एग्ज़ाम तो हो जाएंगे, देंगे आप एग्ज़ाम आते रहेंगे, एग्ज़ाम हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे, लेकिन जेईई के लिए जो चीज़ सिलेबस है, जो पढ़ना है, आप उसको पढ़ते रहें, उसको छोड़ें नहीं बीच में, ठीक है? क्योंकि मान लीजिए एक एग्ज़ाम में वो चीज़ नहीं पूछा जाए, आगामी जो 2-3 एग्ज़ाम उसमें तो पूछा जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें। 1 घंटे 2 घंटे ही सही, पर नॉन टेक्निकल को डेली रोज़ दिया करें। तो आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइए कि ऐसा कौन फॉलो करता है, कौन कौन आप लोग फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताया कि जो लोग डेली पढ़ते हैं, हर चीज़ को पढ़ते हैं, टेक्निकल को भी नॉन टेक्निकल को भी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो लोग बीच बीच में छोड़ देते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।